प्यारे बच्चों, आज हम पाठ नंबर 3 पढ़ेंगे आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक में से छींका छींक। यह एक बहुत ही मजाकिया कहानी है, बहुत फनी स्टोरी है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक आदमी रहता था। उसकी बहुत बड़ी, मोटी और लंबी सी नाक थी। एक गांव में एक आदमी रहता था। वह दूसरे सब लोगों से अलग था क्योंकि जो उसकी नाक थी वो बहुत ही अजीब थी। वो बहुत मोटी थी, लंबी थी, इसलिए लोग उसे बड़नक्कू कहा करते थे। बड़नक्कू को अपनी नाक इतनी पसंद थी कि वह उसकी बड़ाई किया करता था। उसे अपनी नाक पर बहुत घमंड था। वह अपनी नाक की हमेशा प्रशंसा करता था, तारीफ करता रहता था। जब भी वह किसी से मिलता तो वह हाथ मिलाने की जगह अपनी नाक आगे बढ़ा कर देता था। जब हम कभी मिलते हैं तो हम लोग हाथ मिलाकर मिलते हैं ना, लेकिन बड़नक्कू क्या करता था, अपने मुंह को नीचे झुकाकर अपनी नाक को आगे बढ़ा देता था किसी से मिलने के लिए। एक दिन बड़नक्कू बाजार गया। पता है वहाँ उसे कौन मिला? छुटनक्कू। छुटनक्कू की नाक बिल्कुल छोटी सी थी। उसको छुटनक्कू मिला जिसकी नाक बहुत ही छोटी थी। जो नॉर्मल नोज साइज होता है उससे भी उसकी छोटी थी नाक, जो उसको बहुत बुरी लगती थी। उसको अपनी छोटी नाक से बहुत शर्म आती थी। वह जब किसी से मिलता तो अपना चेहरा छिपाने की कोशिश करता ताकि उसकी छोटी सी नाक देखकर कोई उसका मजाक न उड़ाए। उसे इतनी शर्म आती थी अपनी छोटी नाक को देखकर कि जब भी उसके सामने कोई आता था तो वह अपनी छोटी नाक को छुपाने की कोशिश करता था। अपने हाथ से या किसी बहाने से अपना मुंह फेर कर किसी भी वजह से वो अपनी नाक को छुपाने की कोशिश करता था ताकि कोई उसका मजाक न उड़ाए। जब छुटनक्कू बाजार में बड़नक्कू से मिला तो उसने सोचा, हर बार मुझे ही क्यों नाक छिपानी पड़ती है। इस बड़नक्कू को तो देखो कैसे नाक लिए फिरता रहता है। छुटनक्कू को गुस्सा आ गया। तो जब एक दिन उसने बड़नक्कू को बाजार में घूमते हुए देखा, छुटनक्कू को बहुत गुस्सा आया कि मैं हूँ जो अपनी छोटी सी नाक को छुपाना पड़ता है, और एक ये बड़नक्कू है कि बड़े ताव से, बड़े इतराते हुए पूरी बाजार में घूमता है अपनी बड़ी नाक की शान दिखाते हुए। तब चिढ़कर उसने क्या किया, उसकी जेब में खूब सारी लाल मिर्च रखी थी। उसने मुट्ठी भर लाल मिर्च निकाली। जैसे ही बड़नक्कू ने अपनी नाक आगे की, छुटनक्कू ने मिर्च भरे हाथ से उसकी नाक पकड़ ली। तो अपनी आदत से मजबूर बड़नक्कू जब छुटनक्कू से मिलने लगा तो अपने हाथ बढ़ाने की जगह पर उसने अपनी नाक को आगे कर लिया। अब छुटनक्कू तो उससे बदला लेना चाहता था, उसको सबक सिखाना चाहता था। उसने क्या किया, अपनी जेब से लाल मिर्च का पाउडर निकाला, अपने हाथों पे लगाया और उसी हाथों से उसकी नाक को पकड़ लिया। बड़नक्कू छींका और छींक और ज़मीन पर गुलाटी खाकर छींकता रहा। अब उससे क्या हुआ, जैसे ही लाल मिर्ची पाउडर उसकी नाक पर लगी, बड़नक्कू जोर जोर से छींकने लगा। उसकी छींकें रुक ही नहीं रही थी। वह लगातार छींकता जा रहा था और गुलाटी खाकर वो छींकता रहा, इधर से उधर घूमता, गोल घूमता और छींके मारता जा रहा था। हर बार जब वह छींकता तो आसपास के सब खिड़की दरवाजे खड़खड़ाकर हिल जाते थे। वह जब भी छींक रहा था तो जो आसपास के खिड़की दरवाजे थे घरों के, उनमें खड़खड़ाहट होनी शुरू हो जाती थी क्योंकि नाक उसकी बहुत लंबी थी और उसकी छींक की आवाज़ भी बहुत तेज हो रही थी, जिससे कि आसपास के खिड़की दरवाजे खड़खड़ा कर आवाज़ कर रहे थे। छुटनक्कू खूब हंसा, जमीन पर लौटकर हाथ पांव उछाल उछाल कर हंसता रहा। अब यह सब देखकर छुटनक्कू को खूब मज़े आने लगे। उसकी हंसी भी नहीं रुक पा रही थी। वह ज़ोर ज़ोर से उसकी हालत को देखकर हंसता रहा और ज़मीन पर मारते हुए अपने हाथ पैरों को खुशी से वो खूब लोटपोट कर हंस रहा था। इतना हंसा कि वह भूल ही गया कि उसके हाथों में अभी भी लाल मिर्च लगी हुई थी।
हंसते हंसते उसने अपनी ही नाक पर लाल मिर्च वाला हाथ रख दिया और वह हंसी में इतना लोटपोट हो रहा था, इतना मस्त हो गया था कि उसको यह याद ही नहीं रहा कि उसके खुद के हाथों में भी लाल मिर्च लगी हुई है और वह हाथ उसने अपनी नाक पर लगा दिए। बस अब क्या था, आच्छी आच्छी। छोटनक्कू भी छींका, आच्छी आच्छी। वह बार बार छींकता जा रहा था। हर बार जब उसे छींक आती तो उसका पूरा शरीर हवा में उछल जाता और बम फूटने जैसी आवाज़ आती। वह इतनी ज़ोर से छींक रहा था कि उसकी जो शरीर था वो हवा में उछल रहा था और धड़ाम से वो बार बार नीचे गिर रहा था, जिससे कि एक बम फूटने जैसी आवाज़ आ रही थी। छोटनक्कू और बड़नक्कू एक दूसरे के सामने इतनी ज़ोर से छींक रहे थे कि अचानक धड़ाम की आवाज़ आई। सबने देखा कि दोनों के सिर धड़ाम से टकरा गए थे। इतनी ज़ोर से टकराए कि उनका छींकना ही रुक गया। अब दोनों छींकने में इतने व्यस्त हो गए थे कि उनको आगे पीछे की कोई सुध-बुध नहीं थी। एकदम से अचानक से एक धड़ाम की आवाज़ आई। वह किस वजह से आई कि छींकते छींकते दोनों के सिर एक दूसरे से टकराए थे और फिर भी वह छींकते जा रहे थे, लेकिन सिर टकराने की वजह से अचानक से उनकी छींक रुक गई दोनों की। छोटनक्कू ने बड़नक्कू की तरफ देखा, बड़नक्कू ने छोटनक्कू की ओर देखा। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। वे एक दूसरे को इतने मज़ेदार दिख रहे थे कि दोनों को हंसी आ गई। अब वह एक दूसरे की मजाक बनाने लगे। उन दोनों को एक दूसरे की हालत को देखकर बहुत तेज़ हंसी आ रही थी। वे इतने झटके से हंसे, वह इतनी ज़ोर से हंसे कि फिर से उनकी छींक शुरू हो गई। वह फिर से छींकना शुरू हो गए। वे हंसते रहे और छींकते रहे। वह बार बार एक दूसरे को देखकर हंसते और लगातार ही छींकते जा रहे थे, हंसते रहे और छींकते रहे। यह थी हमारी बहुत ही मज़ेदार कहानी छीका छीक, जो दो कैरेक्टर्स की है, छोटनक्कू और बड़नक्कू।